नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि राहुल गांधी जी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें फर्जी वोटों को लेकर के वोट चोरी का जो उन्होंने खुलासा किया था। तो उस मामले में हमारे पूर्व हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभान जी हैं, उनसे उन्होंने एक प्रेस वार्ता भी की है। तो उनसे आइए हम पूरी जानकारी लेते हैं, क्योंकि होडल की जो विधानसभा है उसमें भी कई गाँवों में जो उन्होंने राहुल जी ने फर्जी वोटों का जो खुलासा किया था, तो उन्हीं से जवानी सुनते हैं उदयभान जी से। तो ये मामला क्या है, तो उदयभान जी बताएंगे जो ये राहुल जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो खुलासा किया है। राहुल जी ने सारे देश के सामने, सारी दुनिया के सामने हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन को और बीजेपी की सरकार को बिल्कुल बेपर्दा करके रख दिया है। उनको पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया कि किस तरह से ये मिली भगत करके और जनमत को चुराने में लग रहे हैं, लोकतंत्र को खतरा पहुंचाने में लग रहे हैं। आज देश में प्रजातंत्र के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से कंप्रोमाइज है, कोई सुनने को तैयार नहीं। एक तरफा जो वन साइड भाजपा सरकार को समर्थन करता है, और उसका जो हरियाणा में जो पीछे चुनाव हुआ उसमें उसका सामने समक्ष भी पूरी तरह से स्पष्ट आया कि भी 5 तारीख को वोट पड़ी थी, और 5 तारीख को जो वोट पड़ी थी रात को 7 बजे तक 61.19% वोट पड़ी थी, यानी 1,24,54,827 वोट पड़ी थी, जो कि अगले दिन पौने 12 बजे 65.65% कर दी, और उससे अगले दिन 7 तारीख को 67.9%, और रात के पौने 9 बजे 8:46 सुबह 8 बजे से गिनती शुरू होनी है। गिनती शुरू होने से 11 घंटे पहले तक भी आंकड़ों में हेराफेरी करते रहे, और इस तरह से इन्होंने 6.71% की बढ़ोतरी की, यानी कि 13,65,777 वोट बढ़ा दिए। इसका मतलब यह है कि एवरेज हर विधानसभा में 15,175 वोट प्रति विधानसभा में बढ़ा दिए, ये एवरेज है। तो ये जो मैनिपुलेशन जो चल रहा है ईवीएम का, जो वोटों में हेराफेरी चल रही है, जो वोट जो घटाई बढ़ाई जा रही हैं, पहले तो ईवीएम का मैनिपुलेशन अलग है, वोटों का एडिशन और डिलीशन वोटर लिस्ट में वो अलग है, और फिर उसके बाद में धींगा बस्ती इतनी कि कोई भी चीज़ ये इलेक्शन कमीशन कोई देने के लिए तैयार नहीं है। ना कोई सीसीटीवी की कोई फुटेज देने के लिए तैयार है, जो कि लीगली उनको देना, और ना ही जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जो जस्टिस संजीव खन्ना दीपांकर दत्ता की पीठ ने फैसला लिया था कि कहा था, निर्देश दिए थे स्पष्ट कि भाई कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन कमीशन की निर्धारित फीस दे करके 5% टोटल बूथ का वो अपना रीचेक या वो वेरीफाई वो करा सकते हैं। लेकिन बार बार कहने के बावजूद इनके जो निर्धारित फीस थी, इन्होंने एक बूथ की 40,000 रखी, 18% जीएसटी रखी, 47,200 के हिसाब से एक बूथ के पैसे जमा के हिसाब से जमा कराए। मैंने 5 बूथ के कराए, 2,36,000 रुपये। और हमारे सभी जो कैंडिडेट थे जिन्होंने जो लूज कर गए थे इलेक्शन में, और जो इलेक्शन पिटीशन में है, उन्हें काफ़ी लोगों ने 9-10 लोगों ने उसमें कराए, लेकिन वो अब तक भी इन्होंने कोई चेक वेरीफाई नहीं कराया। तो उससे सीधी स्पष्ट जाहिर है कि भाई इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से कंप्रोमाइज है। अब आप देखें कि भाई ब्राज़ील की मॉडल 22 वोट, और दो बूथों में 22 वोट वो करती है। अब वो करती है कि यहाँ पे जो फर्जी वोट जो करते हैं वो ब्राज़ील से करने आई, उसे कौन है देख, यहाँ कोई कभी कहीं रश्मि बन रही है, कहीं सुनीता बन रही है, कहीं कोई स्वीटी बन रही है, कहीं कोई पिंकी बन रही है, कहीं कुछ और बन रही है। तो पहले तो ये तो जांच करा सके हैं
कि भाई कि ये जो ब्राजील की लड़की का फोटो हरियाणा की वोटर लिस्ट में 22 जगह 2 बूथों में कैसे आ गए। तो ये कम से कम करा सकते हैं। इससे इससे सीधा स्पष्ट जाहिर होता है कि भाई कितना। और एक ही लेडी का 223 जगह फोटो लग रहा है एक ही महिला का। और उसमें कई तो जेंट्स वोट है, जेंट्स के नाम है, कई तो सिंह है, उनके आगे भी उसका फोटो लग रहा है, वो भी महिला बना दी। तो इस तरह का जो ये कैसी जो वोटर लिस्ट ये तैयार हो रही है, तो वोटर लिस्ट में सीधा जो संदेह के घेरे पड़ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि भाई वो अगर जो निष्पक्ष है तो वो स्पष्ट करे, अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी चीज़ें समक्ष सारी जनता के सामने रखे। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन का रवैया चल रहा है, और जैसे बिहार में इलेक्शन से 2 दिन पहले 10-10 हज़ार रुपये पहुंचाए जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन तमाशा देख रहा है। कोई क्यों? तो पूरी तरह से मिला हुआ है। उन्होंने एक सफारी ले रखी है किस तरह से बीजेपी को जिताना। एक बात करें अपने होडल विधानसभा की, तो होडल विधानसभा में गुजराना जो के है, जो उमेश है, जो वाइस चेयरमैन है, जो उसने एक बयान जारी किया है कि भाई जो मेरी ये 66 वोटें हैं, ये मेरी एक अपनी पर्सनल परिवार की वोटें हैं। इसी तरीके से शिवराम है, जो उसने ये तो माना है कि जी ये वोट जो नगर परिषद के द्वारा जो गलत तरीके से बनाई गई हैं, क्योंकि मेरा यहाँ एक मकान था, उसी में सभी जो और आगे यहाँ बसे हैं उनकी वोटें भी मेरे ही मकान के नंबर पे जोड़ दी गई। ऐसा जो आपने उमेश गुजराना वाली बात करी है, वो सीधी स्पष्ट है। उसमें 23 वोट तो बिल्कुल ही यहाँ पे है ही नहीं। उनमें 2 तो डबल वोट है, 4 फेक है, 8 उनमें जाटा वेस्टर्न कास्ट, 1 सपेरे की है, 8 इनकी जो लड़कियां हैं जो शादीशुदा है, जो अपने ससुराल में उनकी वहाँ वोट है। यहाँ पर ये 23 वोट तो इनकी वैसे ही चली जाती है। और जहाँ शिवराम की बात कर रहे हो, आप जाके शिवराम के घर पर नंबर तो देखो कहाँ है 265, और फिर 265 में 502 वोट कैसे हो गए, वो कौन कौन है? कौन उन्होंने यही माना है कि भाई ये नगर परिषद की जो कमियां रही हैं, क्योंकि पहले मेरा मकान था और मकान भी जो लोग यहाँ आकर रहे, वो भी मेरे ही मकान के नाम पर वोट बना दी गई थी। अपने मकान नंबर को देखे, उसका मकान नंबर कितना है? 265 नंबर अपना मकान नंबर बताते हैं। उसका मकान नंबर नहीं है 265। ये तो देखो वो भी बता सकते हैं, वो बोल रहे हैं कि 265। मैं कह रहा हूँ वो उसमें 265 नंबर मकान में शिवराम की वोट नहीं। वो कह रहा है मकान में किस तरीके से वो बिल्कुल ये सवाल अपने छुपाने के लिए, अभी इनका क्योंकि नंगे हो गए, इनका चेहरा बेनकाब हो गया, तो इसलिए ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। ये तो अब ये सरकार बताए, इनका वो BLO से बुलाए, उसको पूछें कि भाई ये बताओ, वेरीफाई करो कि 502 वोट कौन कौन सी है, उनको गिनवाओ। है ही नहीं वहाँ पर, हमने फिजिकली वेरीफाई किया, कम से कम 300 वोट इनमें फेक है। 300 वोट फेक है। अगर एक भी मान लिया जाए कि भाई तो उसमें लगभग 300 वोट फेक है, जो कि और उत्तर प्रदेश के और कहाँ के इनके ये वोट बनवा रखे जो रहते नहीं यहाँ, जो यहाँ रहते नहीं। अपने शिवराम ने बनवाई है, जो कुछ हद तक तो वो सही बोल रहा है कि वो उसने फर्जी वोट बनवाई है, फेक। हमने यूपी से, राजस्थान से अपने रिश्तेदारों के शिवराम ने बनवाई है, और भी 2-3 लोगों ने बनवाई है। जब शिवराम इस बात को कह रहा है तो शिवराम ही बता देगा कितनी वोट है इन्हें फर्जी, ये गिनवा दे भाई, तेने बसाई है, इन्हें 502 वोट ने गिनवा दे। अगर 500 वोट ने शिवराम गिनवा दे कि भाई उसके बसाए हुए हैं और उसके घर के नंबर पे है, तो वो इस बात को प्रूव कर दे, हम राजनीति छोड़ दें। अब बात आ जाती है गुजरात की चुनावों में, तो क्या आप मानते हैं कि गुजरात के चुनावों में भी इसी तरीके की वोट चोरी हो सकती है? कहीं भी हो सकती है, सारे देश में हो रही है। मध्य प्रदेश में भी हुई है, महाराष्ट्र में भी हुई है, दिल्ली में भी हुई है, हरियाणा में तो सारी चीज सामने आएगी, सब जगह आ गई।
ये हर जगह इस तरह की हरकत करने में लगे हुए हैं। तो अगला कदम कांग्रेस का क्या होगा? अगला कदम आंदोलन है और लोगों के बीच में अपनी बात को रखना है और मीडिया का भी इस्तेमाल करना है। जो चौथा स्तंभ उनकी जिम्मेदारी है, लोकतंत्र को बचाना है, प्रजातंत्र को बचाना, नहीं तो ये देश जो है ना रूस और चीन के रास्ते पे चला जाएगा। तो देखा आपने, उदयवान जी ने स्पष्ट कहा है कि जो ये फर्जी वोटें हैं ये बिल्कुल सही हैं, तथ्य हैं। और जो लोगों ने जैसे हमारे 256 मकान नंबर है या 150 नंबर मकान नंबर वाले हैं, उन्होंने जो तथ्य रखे हैं वो बिल्कुल गलत रखे हैं, निराधार रखे हैं। वो अपनी, क्योंकि वो बीजेपी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए वो इस बात को अपनी को दबाने के लिए इस तरीके से उन्होंने बयानबाजी की है। तो देखना ये होगा कि उनका कहना है कि जो गुजरात में भी इस तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाया जा सकता है और इसी तरीके से गुजरात के चुनाव को भी अपने हंग में करने के लिए ये जो चुनाव आयोग है और बीजेपी है कहीं हद तक जा सकती है। होटल से हरिओम भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।